हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा जो नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म आपके जारी किए गए हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी 2026। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में अप्लाई करने से पहले इसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन वाउचर है, जो नोटिफिकेशन है, वो आप रीड आउट कर ले। यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, ये क्या है, इसके अलावा एग्जाम स्कीम क्या रहेगी, एलबीटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन क्या है, और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी ई एडमिट कार्ड है, रिजर्वेशन है, आंसर की चैलेंजेस है, आपको सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में फ्रेंड्स आप अप्लाई करने से पहले डिटेल्स को चेकआउट जरूर कर लें। 14 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 14 जनवरी 2026 तक आप इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन आप 18 से 20 जनवरी 2026 तक कर पाएंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना है, और इससे रिलेटेड जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं कैसे आपको इसमें फॉर्म को अप्लाई करना होगा, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको आना होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2026 के ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। यहाँ पर आपको देखिए 4 स्टेप में इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। पहला रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, लास्ट में आपको जो है फीस पे करनी होगी, और उसके बाद आप अपना जो कन्फर्मेशन पेज है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो उसके बाद आप चाहें तो लॉगिन भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो आपकी लगने वाली है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं वो आप यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करेंगे कि आपने नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लिया है, डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है उसमें आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका आएगा कैंडिडेट का नाम, इसके बाद आएगा आपका फादर नेम, इसके बाद आएगा मदर नेम, और नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ एंड ईयर, और आपका जेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब ये सब जानकारी आपके 10th की जो प्रमाण पत्र है, जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। तो पूरा नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना होगा। अब जो ये जानकारी आप एंटर करेंगे इसको ही आपको यहाँ पर कंफर्म करना ज़रूरी है, जिससे आपकी कोई गलती ना हो। तो आप अपना दोबारा से नाम, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर आप यहाँ से कंफर्म कर लेंगे। ये कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके एड्रेस का। अब एड्रेस जो है सबसे पहले है प्रेजेंट एड्रेस, मतलब आप जहाँ पर वर्तमान में रहते हैं, तो पूरा एड्रेस आपको देना है। आपकी कंट्री कौन सी है, इसके अलावा स्टेट या यूटी कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। पूरा एड्रेस आप मेंशन कीजिएगा। नीचे आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब आपका मेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, ये आपको यहाँ पर एंटर करना है 2-2 बार। और ध्यान रखिएगा इन पर एक OTP आती है, तो इसलिए सही से आपको एंटर करना ज़रूरी है। अब ये तो है आपका प्रेजेंट एड्रेस, नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर ये अलग अलग है तो आप सिंपली अलग अलग एंट्री कर लें यहाँ पर। अगर ये सेम है तो आपको सेम इसका ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऊपर दी गई जानकारी यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। तो ये आपका एड्रेस ऑप्शन रहेगा जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना होता है। इसके बाद है पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर का, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर आपके पासवर्ड में होना ज़रूरी है। अगर फ्रेंड्स से बात करें देखिए सैंपल की, तो यहाँ पर मैं आपको एक डेमो शो कर रहा हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो और नंबर्स भी हो। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन लीजिए, उसका आंसर दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके प्रीव्यू का। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने अपना नाम, जेंडर, आपने अपने फादर का नाम या गार्जियन नेम, एड्रेस, आपके मदर नेम, मोबाइल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ और मेल आईडी आपने चेक कर ली है, कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री करके सबमिट करेंगे। अगर कोई भी गलती है तो आप एडिट इसे कर सकते हैं। सबमिट एंड सेंड OTP करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स OTP वेरीफाई करने के बाद आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर वेरीफाइड, मतलब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब आपको वेरीफाई करना है आपका मेल आईडी, तो आप वेरीफाई मेल आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड देखने को मिलेगा। ये कैप्चा कोड डालकर आप सबमिट एंड गेट ओटीपी करेंगे तो आपके फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी आपका फ्रेंड्स मेल आईडी होगा उस पर फ्रेंड्स एक ओटीपी चला जाएगा। तो आपको सिंपली जो आपका यहाँ पर ओटीपी है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। ओटीपी जब आपका वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स आपका मेल आईडी भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको देखिए मेल आईडी भी वेरीफाई करनी होती है और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी वेरीफाई करना होता है। तो आपके जो मेल आईडी है उसके इनबॉक्स में आपको फ्रेंड्स आपकी ओटीपी मिल जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है, वेरीफाई करना है। आपका ईमेल आईडी भी देखिए वेरीफाई यहाँ पर हो चुका है। हमारे ये स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। आप चाहें तो बाद में भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद है कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। अब आता है यहाँ पर देखिए ये ऑप्शंस। अब इन सभी ऑप्शंस को आपको कंप्लीट करना होगा। पहला है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड है पर्सनल डिटेल, तो आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन पर जाना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपका एक ऑप्शन आएगा नेशनलिटी का, इसके बाद आएगा स्टेट ऑफ डोमिसाइल का। तो अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए, एससी एसटी ओबीसी है तो आप ओबीसी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ओबीसी है आपके पास तो आप कंफर्म कैटेगरी कर लीजिएगा यहाँ से। और उसके बाद पूछता है क्या आपके पास वैलिड और लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट है। तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपके पास मान लीजिए नहीं है, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपके जो आवेदन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा कब आपने आवेदन किया है। और जहाँ पर आपने आवेदन किया है जैसे एसडीएम, तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट जो भी इशू करेगा उनकी जानकारी आपको देनी होगी। और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं, सर्टिफिकेट इशू डेट दे सकते हैं और जारी करने वाले का जो डेजिग्नेशन है वो आप दे सकते हैं। जैसे एसडीएम है, जिला मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, जिसने भी जो इशू किया है आपका सर्टिफिकेट। अगर आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। एनसीसी कोटा का अगर आप दावा करते हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। वार्ड है डिफेंस पर्सनल के या एक्स सर्विसमैन के तो आप यस या नो कर सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है आपकी वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। बीपीएल रेखा से नीचे अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके अलावा वार्ड है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे आपकी पर्सनल जानकारी के अकॉर्डिंग जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद फ्रेंड्स सिंपली आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। आपके सामने फ्रेंड्स एक ऑप्शन आता है पीएच कैटेगरी का। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपके पास फ्रेंड्स यूडीआईडी सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है आप उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। नहीं है आप पीएच कैटेगरी में तो आप सिंपली नो कर दीजिएगा और इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर आप जो है सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करें। इसके बाद फ्रेंड्स आता है चूज आईडी कार्ड का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आधार कार्ड अगर आपके पास है सिंपली आधार कार्ड को ही सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे, आपका आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप सबमिट करके वेरीफाई कर लेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास डिजी लॉकर से करना चाहें तो आप डिजी लॉकर की जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। डिजी लॉकर के लिए आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिजी लॉकर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। या आपके पास मान लीजिए पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर दे सकते हैं। पर कोशिश कीजिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है आधार कार्ड का। आधार कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको ऑप्शन पर टिक करने के बाद आप आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना है आधार को वेरीफाई करने के बाद। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कहा गया है कि आधार कार्ड से अगर आप करते हैं तो आपको जो फ्यूचर में जो भी प्रोसेस होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शंस है आपकी आईडी कार्ड को वेरीफाई करने के, या आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो भी आईडी प्रूफ है, जरूर नहीं आधार कार्ड ही हो, आपके पास कोई भी अगर आपके पास आईडी प्रूफ है उससे आप अपने जो फ्रेंड्स यहाँ पर अकाउंट है उसको आप वेरीफाई जरूर कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपार आईडी का। अगर आपके पास अपार आईडी है आप यस कर सकते हैं और यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए अपार आईडी क्या होती है आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए। अपार आईडी कैसे बनाते हैं वो जानकारी भी फ्रेंड्स मैंने पहले भी वीडियोज में आपको प्रोवाइड की हुई है। आपको फ्रेंड्स A24 नॉलेज चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको फ्रेंड्स जाना होगा। यहाँ पर देखिए एक सर्च का बटन होता है, आपको यहाँ पर देखिए जो है एंटर करना है अपार। तो आप अपार एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए जो आपकी अपार आईडी है वो आप कैसे बनाएं वो जानकारी, अपार आईडी ऑनलाइन कैसे करें, ये सब मैंने प्रोसेस आपको यहाँ पर बताई हुई है। आप इन वीडियोस को जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो भी जानकारी दी गई है वो ध्यान से चेक करके ही आप यहाँ पर जो है अपार आईडी को क्रिएट कर लें। अपार आईडी जब आपकी क्रिएट हो जाएगी तो आपकी फ्रेंड जो अपार आईडी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद आप सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो अपार आईडी का वीडियो मैंने आपको बता दिया है कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। और आपके पास पहले से ही अपार आईडी या एबीसी आईडी है तो आप डायरेक्टली अपनी अपार आईडी को एंटर करने के बाद यहाँ से सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट फॉर एग्जाम का। तो देखिए ये CUT PG रहेगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर एग्जाम स्टेट को सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी के ऑप्शन मिलेंगे, तो आप यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है फादर का ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर देखिए फादर के ऑक्यूपेशन के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके जो फादर हैं उनकी फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर मदर का फ्रेंड्स अगर आपका यहाँ पर कोई भी जो ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर वो हाउसवाइफ है तो आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है प्रश्न कोड, टेस्ट पेपर 1, टेस्ट पेपर 2, टेस्ट पेपर 3 आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ कोड दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने यहाँ पर टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको देखिए लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर जो भी एक कोड दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग या फ्रेंड्स आप जो भी प्रश्न पत्र सेलेक्ट करना चाहें उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेलेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ पर लिस्ट शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं सभी के सभी सब्जेक्ट्स के कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स मान लीजिए आप यहाँ पर जो है डिटेल में लिस्ट चेक करना चाहते हैं, तो आपको फ्रेंड्स नोटिफिकेशन के पेज नंबर 32 पर देखिए CUT PG 2026 लिस्ट आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर कोड जो कि प्रोग्राम या कोर्स या डिसिप्लिन के लिए है। तो आपको जो भी प्रोग्राम कोर्स या डिसिप्लिन करना है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर देखिए जानकारी देखने को मिल जाएगी। आपको जो है क्वालिफिकेशन का जो कोड है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स लैंग्वेज प्रोग्राम में अगर आपको डिसिप्लिन में आपको इनरोल करना है तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर लिस्ट देखिए देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पर साइंस से रिलेटेड अगर मान लीजिए प्रोग्राम देखना है तो उसके भी कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार आप नोट डाउन कर लें, आप जिस भी यहाँ पर जो है प्रोग्राम कोर्स या डिसिप्लिन के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब आपसे कहा गया है एप्लीकेंट आर एडवाइज टू चेक द कोर्स, उसकी एलबीटी सब्जेक्ट कोड आप एक बार चेक ज़रूर कर लें और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप आवेदन करें। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कोड सेलेक्ट करेंगे उसके लिए आप ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और लिस्ट जो है एग्जाम सेंटर्स की वो भी देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था, नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका जो भी टेस्ट पेपर आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका आ गया टेस्ट पेपर 1 आपने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया। अब आप टेस्ट पेपर 2 मान लीजिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल या नॉट रिक्वायर्ड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप चाहे एक पेपर को सेलेक्ट करें, आप चाहे 2 पेपर को सेलेक्ट करें, 3 पेपर को सेलेक्ट करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ आपको सैंपल शो किया है, आपके अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट पेपर आप सेलेक्ट करना चाहें, जितने भी सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले 10th आपको पास सेलेक्ट करना होगा, आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम आपको या बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है तो आपको बोर्ड के नेम की यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है। आपको यहाँ से ही आपका जो बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो भी बोर्ड्स की लिस्ट है वो देखिए सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर मान लीजिए इसमें बोर्ड आपका नहीं है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अदर का, तो आप अदर भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर देखिए टाइप भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके जो भी बोर्ड्स की लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपका परसेंटेज सिस्टम है, CGP सिस्टम है, CGP है तो आपका ग्रेड पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है, CGP ऑब्टेन देना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो टोटल जो CGP आपने गेन किया है वो आपको देना होगा। अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो आपको परसेंटेज देनी है, तो आपके नंबर्स की आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन और आपकी परसेंटेज। आपका रोल नंबर क्या है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, सबसे पहले आपने जो 10th की है वो किस स्कूल से की है, किस इंस्टीट्यूशन से की है और उसका फ्रेंड्स यहाँ पर जो एड्रेस है वो क्या है। तो आपको पूरा एड्रेस आपके इंस्टीट्यूट का यहाँ पर देना होगा। तो ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो भी जानकारी आप एंटर कर रहे हैं ये आपको बिल्कुल वैलिड आपकी होनी चाहिए। एड्रेस फ्रेंड्स और आपके स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम आपकी मार्कशीट पर भी लिखा होता है। इंस्टीट्यूट का पिन कोड कहाँ पर है, मतलब आपका जो संस्थान है वो कहाँ पर है, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। ऐसे ही 10+2 में आप आएंगे, 10+2 में आपको पास सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना है, मतलब आपने इसको पास किया है। क्वालिफाइंग एग्जाम क्लास 12th है या हायर सेकेंडरी है, 3 साल का कोर्स है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके सेम बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर एक सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपको एक्चुअल डाटा यहाँ पर
देनी है। इसके बाद रिजल्ट मोड आप सेलेक्ट करेंगे, आपके नंबर्स की आप एंट्री करेंगे, आपका रोल नंबर देंगे, संस्थान का नाम देंगे और वहाँ का पिन कोड नंबर आपको प्रोवाइड करना है। तो ये ऑप्शंस 12th के रहेंगे। इसके बाद आएगा आपका डिग्री। अब डिग्री में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, पास या अपेयरिंग। अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो आपका 2026 जो है उत्तीर्ण या सम्मिलित होने का वर्ष आपका होना चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपके यूनिवर्सिटी का नाम आपको देना होगा और ये आपका ऑप्शन बंद रहेगा। आपका फिर जो रोल नंबर है, जहाँ तक कि आपके पास मार्कशीट अवेलेबल है वहाँ तक का रोल नंबर आप दे दीजिएगा। इसके बाद आप कहाँ से कर रहे हैं, इसे संस्थान से कर रहे हैं, उसका एड्रेस आपको देना है और पिन कोड देना है। पर मान लीजिए आप पास आउट हैं, आप पास सेलेक्ट कर सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है। सेम आपने कौन सा यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम किया है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। रिजल्ट मोड में परसेंटेज है, CGPA है, आपके नंबर्स कितने हैं, आपका रोल नंबर कितना है जो फाइनल ईयर का है। इसके बाद संस्थान का नाम और एड्रेस और वहाँ का जो फ्रेंड्स पिन कोड है ये आपको देना होगा। तो ये डिपेंड करेगा आप पास आउट हैं या अपेयरिंग है, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछता है एडिशनल डिटेल में, अगर आप जुड़वा हैं और दोनों ही अगर 2026 CUET PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनकी जानकारी यहाँ प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपके कैप्चा कोड का, कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, यस कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर आता है लाइव फोटोग्राफ। अब देखिए आपका वेब कैमरा यहाँ पर कनेक्ट होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर आपकी जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर सकते हैं। आपसे कहता है कनेक्ट योर वेबकैम टू द डिवाइस। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपकी लाइव फोटो कैप्चर करनी है। हल्के रंग की पृष्ठभूमि होनी चाहिए, मतलब लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए कैप्चर, आपको फोटोग्राफ का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से जो है आपकी लाइव फोटो कैप्चर यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक आपको QR कोड भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है, वेब कैमरा सपोर्ट नहीं करता है आपका सिस्टम, तो आप जो दिए गए QR कोड है इसे आप स्कैन कर सकते हैं और मोबाइल से फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल से आपकी जो फोटो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो आप वेबकैम से फोटो कैप्चर कर लें या फ्रेंड्स आप इस QR कोड से फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है, जब आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चर लाइव फोटोग्राफ का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे देखिए ये परमिशन मांगेगा, तो आपको यहाँ पर परमिशन देनी होगी, इसे आपको अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद आपका देखिए जो लाइव कैमरा है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे एक ऑप्शन है कैप्चर फोटोग्राफ का, तो आपको इस कैप्चर फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपकी लाइव फोटो को कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी अपलोड की गई फोटो है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जब ये फोटो यहाँ पर ओपन हो जाती है, इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है रिफ्रेश कैप्चर फोटोग्राफ का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिफ्रेश फोटो है वो आपकी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए लाइव फोटो यहाँ पर आ जाती है। लाइव फोटो आने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। अब जैसे ही फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, अब आपको यहाँ पर देखिए जानकारी अपलोड करनी है। सबसे पहले आपकी फोटोग्राफ, तो यहाँ पर आपकी जो लेटेस्ट फोटो है वो आप अपलोड करेंगे। ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपसे कहा गया है कि कैंडिडेट जिन्होंने वेरीफाई किया है ID कार्ड को, आधार कार्ड के अलावा उनको अपना ID प्रूफ भी अपलोड करना होगा। मतलब ID प्रूफ का ऑप्शन तभी आएगा अगर आपने आधार कार्ड के अलावा कोई अदर ऑप्शन सेलेक्ट किया है। आधार कार्ड किया है तो ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 10 से 50 KB में JPG फॉर्मेट में। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रीव्यू का। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं ये आपको बताना है कि आपने ये सभी जानकारी को चेक कर लिया है, कोई भी गलती किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन यहाँ से फॉर्म को कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। लास्ट स्टेप्स ओनली पेमेंट का है। पे एग्जाम फी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कीजिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट को सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे आप यहाँ पर कोई भी पेमेंट प्रोवाइडर जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड आप कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, कार्ड यूज़ कर सकते हैं, UPI आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट करने के लिए आप QR कोड को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स इस QR कोड के माध्यम से आप अपना जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट यहाँ पर कर पाएंगे। तो जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद अपना कंफर्मेशन पेज आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। NTA CUET PG 2026 इसके फॉर्म को अप्लाई करने की प्रोसेस की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करके या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एला सिंग्स 4।